हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कहाँ आए हैं एक्सीलेंट गुरुजी के पास। आज आपको हम ऐसे ट्रिक देने वाले हैं कि जिससे आप कार्बनिक यौगिकों का कोई भी कार्बन यौगिक हो तुरंत उसका नामकरण करेंगे, ये हमारी गारंटी है। और ये टॉपिक ऐसा है कि एग्जाम में हर बार ना पूछा गया, 2 या 4 कम से कम 2 तो आता ही है नामकरण करने के लिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन कहीं आपका छूट ना जाए। एग्जाम से इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं, कोई टॉपिक अगर आपका रह गया तो आप हमसे बताना कि सर नहीं बताया था, कमेंट करना कि सर ये टॉपिक हमारा रह गया था। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर हमने आपको एक फार्मूला दे दिया है। फार्मूला क्या है कि कार्बन यौगिकों का नामकरण करने के लिए एक फार्मूला है, पूर्व लग्न प्लस मूलाक्षर प्लस प्राथमिक अवलग्न प्लस द्वितीयक अवलग्न। क्या होता है सारी बातें समझिएगा। पूर्व लग्न तो देखिए, इसमें 2 पॉइंट आपके हम अंडरलाइन करने, ध्यान रखना कि यहां से लेकर के पहले यहां तक आपका बेसिक आता है, उसके बाद में आपके ये वाले एडवांस में आते हैं। देखिए पहले हम लोग बेसिक पे चर्चा करेंगे, उसके बाद एडवांस भी। देखिए छोड़ेंगे कुछ नहीं, ये बात आप माइंड से निकाल दीजिए कि यहाँ से छोड़ देंगे, सारा कवर करेंगे। एक एक ऐसा कोई यौगिक नहीं जो टेढ़ा मेढ़ा है, जैसे भी है हर प्रकार से करेंगे। बस पूरा वीडियो देखना और ये गारंटी हमारी है कि आप एग्जाम में फोड़ के आओगे। देखिएगा, शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हमें देखना है मूलाक्षर और प्राथमिक अवलग्न क्या होता है। अगर आपके कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है तो मेथ, 2 होगा तो ए, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, उस हिसाब से उसका हम नामकरण लिखते हैं, पहला नंबर पॉइंट। उसके बाद हम चेक करते हैं प्राथमिक अवलग्न के बारे में, या मूलाक्षर चेक करने के बाद कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है, या कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, या कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा है। इसको देखने के बाद में उस हिसाब से अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ देंगे। सिंपल आपका बेसिक जो है नामकरण हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने नाम सुना होगा कि नाम होता है CH4। आपको किसने दे दिया कि शायद CH4 नाम बताइए क्या होगा नामकरण, ठीक है ना। तो आप जानते हैं बेटा, एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, वायु कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 4 अलग अलग तत्वों को आबंध बना सकता है। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक कार्बन को 4 अलग अलग तत्वों से आबंध बनाने का पूर्ण छूट है। अब देखिए, जैसे मान लिया ये कार्बन है तो ये कार्बन कैसे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। समझ आ रही बात। अब नामकरण अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, कार्बन 1 है तो क्या हो जाएगा, मेथ। क्या होगा बेटा, मेथ। अच्छा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देंगे हम लोग, एन। तो यहां पर हमने जोड़ दिया एन, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथेन। नाम क्या हो गया, मेथेन। सुनाई बात। या मान लिया, चलो दूसरा कोई ले लेते हैं हमने एक तत्व ले लिया बेटा C2H2। क्या नाम ले लिया, C2H2। कैसे बनाएंगे देखिएगा, सिंपल है, सभी बेसिक अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी एडवांस भी चलेंगे। देखिए अगर मान लिया पहले हम कार्बन को देखते हैं, उसके बाद में कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1। इधर हाइड्रोजन कितना जुड़ गया, 1। देखिए एक हाइड्रोजन के पास एक ही परमाणु क्रमांक उसका होता है, वायु कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो केवल एक ही किसी को दे सकता है। कार्बन को कितने की जरूरत है, 4 आबंध की। 4 कैसे पूरा करेगा, ध्यान देना इस पर। यहां पर एक कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ 1 को चेक करो, 3 यहाँ पर 1 यहाँ पर, कितना हो गया, 4। 3 यहाँ पर 1 यहाँ पर, इससे कितना हो गया, 4। यानी प्रत्येक कार्बन की चारों संयुक्ताएं संतुष्ट हो रही है, ठीक है ना। नामकरण कैसे करेंगे, देखिए इसको हम बोलते हैं संरचना, उसके बाद में उसका आता है नामकरण। पहले स्ट्रक्चर, उसके बाद उसका नामकरण। सुना रही बात। अब नामकरण करने के लिए देखिए कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन है। यहां आप जाएंगे तो 2 कार्बन के लिए कितना क्या लगाएंगे हम लोग, एथ। तो हमने जोड़ दिया एथ। कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है।
क्या जोड़ेंगे हम लोग? आइन। तो हमने क्या जोड़ दिया? आइन। तो इसका नाम क्या हो गया? एथाइन। क्या नाम हो गया इसका? एथाइन। ऐसे हम किसी भी यौगिक का लगभग नामकरण कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने ले लिया कि H4 कैसे बनाएंगे? देखिए कार्बन कितना है? 3, हाइड्रोजन कितना है? 2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमने कितना लगा दिया? डबल बॉन्ड कर दिया। यहाँ पे कितना हो गया? डबल बॉन्ड। 2 इधर पे जोड़ दिया तो 4 तुरंत हो जाएगा, है नहीं? यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड लगा दे मान लिया तो कितना हो रहा है? C3H3 हो जा रहा है नहीं? और इसका 1 2 3 ही हो रहा है। यहाँ पे जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 4। देखिए इसका भी 4, इसका भी 4, है नहीं? तो नामकरण इसका बन गया। नामकरण क्या हो जाएगा बेटा इसका? देखिए इसका जो नामकरण आएगा आपका 3 के लिए, देखो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? प्रोप। तो इसका नाम हो गया प्रोप। डबल बॉन्ड के लिए लगाएंगे हम लोग? देखिए यहाँ इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। समझा रही बात? यानी हम किसी का भी, कोई भी आपका अगर सिंपल कार्बनिक यौगिक दे दिया जाए तो उसका आप नामकरण कर लो। एक आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना? C6H12। कमेंट में बताना कि इसका नामकरण क्या होगा, बताना लेकिन जरूर बेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड पर कि मान लिया अगर बेसिक के अलावा आ गया, अगर देखिए द्वितीयक, तो हम देखते हैं इसको बोलते हैं द्वितीयक अनलग्न। और देखिए पूर्व लग्न बहुत कम कंडीशन में मिलता है। अगर जैसे मान लिया CH4 लिखा था, अब यहाँ पर अगर हम Cl जोड़ देते हैं तब हम वहाँ पर पूर्व लग्न मतलब होता है सबसे पहले उसी को लिखेंगे जो लास्ट में लिखा होगा। ये 4 देखिए आप, ये पूर्व लग्न है, NO2, Br, I या फिर Cl। अगर Cl मिलेगा तो हम आगे क्या जोड़ देंगे? क्लोरो। जैसे यहाँ पर लिखा था, आपका क्या लिखा था? मेथेन लिखा था, हम क्या जोड़ देंगे? क्लोरोमेथेन। समझ रही बात? या मान लिया कहीं पर देखो अगर हम लिख दें I, यहाँ पर हमने लिख दिया I, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइडोएथाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? आइडोएथाइन, ठीक है ना। या कहीं पर Br लग गया तो ब्रोमो लगा देंगे, NO2 लग गया तो नाइट्रो लगा देंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग पूर्व लग्न का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर कहीं पर ये 4 दिख रहा है, ज्यादातर देखोगे यही 4 का उपयोग होता है। 99%, 1% में कोई और दूसरा आ सकता है, ठीक है। अब आपका आता है द्वितीय कौन लग्न मान लिया दिया है, तब क्या करेंगे सर जी हम? फिर देखिए द्वितीय कौन देखना बेटा कि अगर नामकरण में आपको यौगिक दिया रहेगा, उसमें अगर OH लगा होगा तो हम आल लगा देंगे, CHO लगा होगा तो अल लगा देंगे, CO लगा होगा तो नॉन लगा देंगे, COOH लगा होगा तो OH लगा देंगे हम, और अगर NH2 लगा होगा तो एमीन लगा देंगे। कहाँ लगाएंगे सर जी? ये भी तो समस्या है। जैसे देखिएगा अगर मान लिया लिख दिया हमने बेटा, यहाँ पर देखो हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना, बेसिक पॉइंट को समझते चलना है। देखिए जैसे मान लिया एग्जाम्पल के लिए हमने एक तत्व को ले रहे हैं बेटा, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया CH4OH, हमने क्या ले लिया? CH4OH। अब देखिए CH4 का आपने अभी लिखा था नाम, तो क्या होता है? मेथेन। अब OH का क्या लगाएंगे हम लोग? ध्यान देना, यहाँ पर क्या लगा रहे हैं हम लोग? OH का आल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनाल। कोई दिक्कत तो नहीं है। या मान लिया तो कैसा जी आपने बहुत सरल बता दिया, है नहीं, कोई और कठिन बताइए। जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल और ले लिया CH3CHO, क्या हो जाएगा नाम? देखो CHO जोड़ा हुआ है ना यहाँ पर, तुमने कहा CHO भी समझा देते हैं। अगर आप CH3 का नामकरण करोगे, देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या होता है बेटा यहाँ पर? एथ। उसके बाद में क्या लगाते हैं हम लोग? एन, एथेन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के लिए। और अगर CHO जुड़ा होगा तो क्या लगाएंगे हम लोग? अल, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनल। क्या नाम हो जाएगा इसका बेटा? एथेनल। सुन मेरी बात? ऐसे आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लिया कहीं पर CO दिख जाएगा तो नॉन लगा देंगे, COOH दिख जाएगा तो OH कम लगा देंगे, है नहीं।
NH2 लिखेगा तो एमी, आप जो भी आपको दिख जाएगा उस हिसाब से आप द्वितीयक अनलग्न का प्रयोग कर सकते हैं। समझ रही बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बनता है। जब आप लाइक करते हैं तो हमारा भी अंदर से कुछ नया देने का दिल करता है आपके लिए। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक यू।